अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ स्पेशल मुखंडी हलवे की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने ली है चीनी 1 कप, 2 अदद सब्ज़ इलायची, बासमती घी 1 कप, दूध 1 कप, सूजी 1 कप। इन तमाम चीज़ों को बराबर मिकदार में ही आपने लेना है। एक बाउल के अंदर सूजी को डाल दें, साथ में दूध को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख लें, ताकि सूजी अच्छे तरीके से खिल जाए और ये तमाम जो दूध है वो जज़्ब कर लेगी। इस तरीके से कवर कर दें। ये तकरीबन जी 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए जी, सूजी ने तमाम जो दूध था उसको अच्छे तरीके से जज़्ब कर लिया है। अब हम अपने हलवे की तैयारी शुरू करते हैं। ये मैंने ड्राई फ्रूट, किशमिश, नारियल और बादाम ले लिए हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर इस घी को शामिल कर लें और अलग पैन के अंदर चीनी को डाल दें, साथ में इलायची भी डाल दें और चीनी को कैरमलाइज हमने करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए जी, दूसरी कढ़ाई में हमने घी को जो गर्म किया था, अब ये भीगी हुई सूजी इसके अंदर शामिल कर देना है और हल्की आंच पर इसको भूनना है। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होगा हलवा। सर्दियों में इस हलवे का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये हल्की आंच पर पक रहा है। इस तरीके से आप मिक्स करते जाएं और ये चीनी देखिए हल्की हल्की कैरमलाइज होना शुरू हो चुकी है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, अगर हाई करेंगे तो चीनी जल जाएगी। ये देखिए जी, सूजी भी हल्की आंच पर भून रही है। अब इसके अंदर आधा किलो दूध शामिल कर दें और इसमें बॉयल आने दें। हल्के हाथ से आपने चम्मच हिलाना है ताकि इसके अंदर से जो चीनी है वो पिघल सी जाए। और ये देखिए जी, हमने अच्छे तरीके से सूजी को भून लिया है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और अब इस सूजी को कैरमलाइज जो हमने किया था, दूध भी डाला था, इसके अंदर शामिल कर लें और इस तरह पकाते जाएं। साथ में ड्राई फ्रूट को भी शामिल कर लें। अब आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि ये नीचे चिपके ना। ये देखें जी, इसमें से दूध आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और ये चिकना होना शुरू हो गया है। चम्मच आपने मुसलसल इसके अंदर चलाना है। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और घी ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। जब देखें जी इस तरह की कंडीशन हो जाए तो ये समझे कि हलवा पकने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और ये हमारा हलवा रेडी हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार मुखंडी हलवा रेडी हो चुका है। इस तरीके से जो बनाया जाता है वो बहुत ही आसान है। वैसे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये बनाना बहुत आसान है और ये जायका भी बहुत इसका अच्छा और मज़ेदार होता है। आप इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।